साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, कल हमने आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट का वॉल्यूम 1 दिया। आज हमारी कोशिश है कि मैं वॉल्यूम 2 दूँ। तो कर्मचारी कार्य घंटे अधिनियम, इसका वॉल्यूम 2 आज पूरा क्लियर होगी। कल हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक क्लियर किया था और आज आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम डैश घंटे निर्धारित है। तो आप 50 नंबर, वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन डैश इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज इंटेंसिव। तो कुल जमा 30 घंटे, इसका आंसर हो जाएगा 30 कंसिक्यूटिव आवर्स। ये आपका आंसर है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन इज EI द्वारा वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम डैश घंटे निर्धारित है। वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन डैश इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज EI। तो 24 घंटे पूरी तरह से सहित इंक्लूडेड, टोटल 24 घंटे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 24 आवर्स इंक्लूडिंग ए फुल नाइट, ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। एंड क्वेश्चन नंबर 52 है, अस्थायी रेल कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम डैश घंटे निर्धारित है। वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन डैश इज ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस। तो कुल जमा 30 घंटे या 30 कंसिक्यूटिव आवर्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 53 इज, किसी रेल कर्मचारी को डैश घंटे आराम के पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव शैल बी कॉल्ड अपॉन टू ड्यूटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रेस्ट ऑफ डैश। तो 12 घंटे और 12 आवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 12 घंटा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 54 इज, रनिंग स्टाफ को कुल डैश घंटे तक का एक माह में पूरी रात सहित विश्राम दिया जा सकता है। रनिंग स्टाफ शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ डैश कंसिक्यूटिव आवर इंक्लूडिंग फुल नाइट इन बेड इन अ मंथ। तो 30 घंटे की अवधि 4 बार या 22 घंटे की अवधि 5 बार, 4 पीरियड्स अब 30 आवर्स और 5 पीरियड्स और ऑफ 20। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। एंड क्वेश्चन है, कर्मचारी के उपस्थित, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कर्मचारी के उपस्थित होने या ना होने पर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे है? डैश विल डिसाइडेड वेदर ए पार्टिकुलर एक्शन विल बी क्लासिफाइड एज सस्टेन्ड अटेंशन और नॉट। तो नियंत्रण अधिकारी का या कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, उसका ही राइट है कि आपको आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 56 है, जिस लोको रनिंग स्टाफ को इंजन पर ट्रायल के लिए नामित किया गया उसे कितने प्रतिशत भत्ता मिलेगा? लोको रनिंग स्टाफ हु आर डिप्यूटेड टू अकम्पनी इंजन ऑन ट्रायल आर अलाउड डैश क्रेडिट ऑफ टाइम स्पेंट। तो 100% और 100%, ये आपका करेक्ट आंसर है, 100%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। एंड क्वेश्चन नंबर 57 इज, डैश के अलावा किसी भी रेल कर्मचारी को लगातार 14 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। नो रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट डैश आर बुक्ड फॉर मोर देन 14 days continuously।
तो ट्रैक मशीन चलाने वाला स्टाफ को या स्टाफ ऑपरेटिंग ट्रैक मशीन वाला को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टाफ ऑपरेटिंग ट्रैक मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 58 भारतीय रेल अधिनियम के खंड 14 में 707 उपबंध है। देर आर 7 सेक्शंस इन चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट। ये बिल्कुल सही है। आपको फॉल्स और ट्रू करना है। ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्वेश्चंस क्या है, सही है गलत है, आपको इस टाइप से करना है। आइए क्वेश्चन 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 करो। ठीक है, तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के उपखंड 131 में आवेदन की छूट है। Exemptions from application of Chapter 14 of Indian Railway Act 1989 are defined in Section 131। बिल्कुल सही है। आपको इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट को क्लियर करना है। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में रेलवे कर्मचारी के सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण है। तो बिल्कुल है। द ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर्स ऑफ रेलवे लेबर इन डिफाइन इन चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989। यस, ट्रू, दिस इज ट्रू। और सही और गलती का ही आपको चूज करना है, कौन सा गलत है और कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। रेल कर्मचारी और ईआई या गहन कार्यरत के लिए नियम बनाने और घोषित करने की शक्ति रेल अधिनियम के खंड 14 में है। तो आपको पावर टू मेक रूल्स and declare employment of railway servant as EI or intensive is provided in chapter 14 और ऑफ रेलवे एक्ट। तो ये गलत है, ये नहीं है उसमें, ये फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको ट्रू और फॉल्स ही करना है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि रेल मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति की जाती, नहीं ये गलत है। रीजनल लेबर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक्शन ना होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती है वह रोड साइड स्टेशन कहलाता है। ए स्टेशन विच इज नॉट अ जंक्शन फ्रॉम विच ट्रेन आर ऑर्डर्ड और रेगुलर मेजर्ड इज रोड साइड स्टेशन। क्या ये सही है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंक्शन ना होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती है वह रोड साइड स्टेशन कहलाता है। ये बिल्कुल कहलाता है। तो आपका जो आंसर है वो आइए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 करो। तो क्वेश्चन नंबर 64 है कि कार्य घंटे और विश्राम की अवधि की गणना नियम 2005 के तहत भारतीय रेल स्थापना अधिनियम के उपखंड 2 के नियम 1303 के अनुसार साधारण दर से की जाती है। तो यस की जाती है, ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। फॉर द पर्पस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे मीन्स पे डिफाइंड इन रूल 1303 ऑफ IREC वॉल्यूम 2, देन इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 65 है, ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमत है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेल्स ऑफ ड्यूटी परमिटेड इन अ स्प्लिट शिफ्ट इन 2। तो नहीं, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, रोस्टर बनाते समय लॉग या शॉर्ट को टाला जाए। वाइल प्रिपेयरिंग रोस्टर्स लॉन्ग ऑन एंड शॉर्ट ऑफ शुड बी अवॉइडेड।
तो बिल्कुल सही है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही स्टेटमेंट है. वाइल प्रिपेयरिंग रोस्टर लॉन्ग ऑन एंड शॉर्ट ऑफ शुड बी अवॉइडेड, देन इट इज ट्रू. यदि कार्य और स्थान से कर्मचारी का निवास 8 किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की गई स्प्लिट की समानता 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा. इफ द place of residence is beyond 8 kilometers from place of work, 7 hours of split duty is treated as equivalent to 8 hours of normal duty. तो ये फॉल्स है, ये सही है. क्या है? ये जो स्टेटमेंट है वो सही है. ये ट्रू स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं. नियंत्रण अधिकारी द्वारा लगाए गए समय की सकल उपस्थिति तय की जाएगी. पीरियड इन्वॉल्विंग सस्टेन्ड अटेंशन इज डिसाइडेड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी. तो ये सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 69 है. आपात स्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान से कम का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में अस्थायी रूप के तौर पर के कार्य घंटे और रोजगार के नियम का निर्णय ले सकता है. इन केस ऑफ इमरजेंसी एन ऑफिसर नॉट लेस देन सीनियर स्किल कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ competent authority to temporarily exempt the railway servant from hours of employment rules. तो यस, इट इज करेक्ट आंसर, ये सही है. ये जो स्टेटमेंट है वो सही है. क्वेश्चन नंबर 70 है. श्रम मंत्रालय द्वारा रेल कर्मचारी को छूट देने का अधिकार है? तो नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज कंपेटेंट टू डिक्लेयर ए रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड, देन फॉल्स. Let us come to the question number 71 and question is, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्य का विवरण महाप्रबंधक प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज सकता है. कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेड बाय सीनियर स्केल ऑफिसर शैल बी फॉरवर्डेड टू जीएम और पीसीपीओ. तो यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही बात है. क्वेश्चन नंबर 72 है. मेट्रॉन को वर्गीकृत से छूट दी गई है. मेट्रॉन्स आर क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड. तो यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 73 है. वर्गीकरण के विरुद्ध 45 दिनों की समय सीमा से अपील की जा सकती है. टाइम लिमिट फॉर अपीलिंग अगेंस्ट क्लासिफाइड इन 45 डेज. तो नो, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 74 है. रोजगार का वर्गीकरण संबंधी अपील क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को की जा सकती है. अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइज विथ रीजनल लेबर कमिश्नर. तो यस, इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 75 है. रेल कर्मचारी को सुपरवाइजर घोषित करने की शक्ति श्रम मंत्रालय को है. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई ए रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी. तो यस, ये सही बात है, ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 76 है. रेल मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेल कर्मचारी को गहन कर्मचारी माना जाएगा. द employment of all railway servants except those excluded by Ministry of Railways are assumed a intensive. तो no, it is false statement, ये सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 77 है. कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों को अस्थायी माना जाता है. मस्ट सुटेबल मेथड टू क्लासीफाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कंटिन्यूअस इंटेंसिव और EI इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल जॉब एनालिसिस. तो सही, इट इज करेक्ट और ट्रू. क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 78. कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों और EI की अस्थायी निर्धारण पद्धति के अनुसार की जाए. मस्ट सुटेबल मेथड टू क्लासीफाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कंटिन्यूअस इंटेंसिव और EI इज बेस्ड ऑन रफ असेसमेंट मेथड. तो नो, इट इज रॉन्ग,
ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 79 है 24 घंटे के दौरान कार्य की अवधि सतत 5 घंटे और संतोषजनक विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया। पीरियड ऑफ inaction or relaxation aggregating to less than 5 hours in a cycle of 24 hours will satisfy the condition or little period of rest for classification as intensive। तो गलत, ये false statement है, ये true नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 लगातार 8 घंटे तक कार्य करने के बाद 1 घंटे विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया है। पीरियड ऑफ इनएक्शन और रिलैक्सेशन एग्रीगेटिंग टू लेस देन 1 आवर्स इन अ साइकिल ऑफ 8 आवर्स विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ लिटिल पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर क्लासिफिकेशन एज इंटेंसिव। तो यस, ये सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 81 है रेल कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान एक शिफ्ट में 12 घंटे की ड्यूटी पर 6 घंटे अधिक लगातार काम नहीं लिया जा सकता है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एज EI इफ ई शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स द पीरियड ऑफ इन एक्शन एग्रीगेट टू 6 आवर्स और मोर। तो ये सही चीज है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 82। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 है कार्य की अधिकता होने पर EI में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 5 मिनट से कम समय में किए गए कार्य पर ध्यान ना दें। While assessing the workload of EI staff, the period of inaction less than 5 minutes shall be ignored। तो सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 है एक सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक माना गया है। तो सही। द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन 48 आवर्स ए वीक। तो यस, 48 आवर्स ही चाहिए ना, वीकली आप कितना काम करते हैं? 48 आवर्स। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 84 एंड क्वेश्चन इज केयर टेकर और रेस्ट हाउस के कर्मचारियों के लिए सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक है। द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस इज 48 आवर्स ए वीक। तो नहीं, उसके लिए यह मानक नहीं है, इट इज रॉन्ग, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 85 है सलून सहायक के सप्ताह में 72 मानक घंटे का कार्य घंटे हैं। द आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ सैलून अटेंडेंट इज 72 आवर्स अ वीक। तो सही बात है, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 86 है नन रोड स्टेशन जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है। EI में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक है क्या? Standard hours of work of a railway servant classified EI and working in non-road station provided with quarters within 0.5 kilometer from the place of work is 60 hours in a week। तो ये सही बात है, ये ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं एंड क्वेश्चन है रोड साइड स्टेशनों जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है। EI में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों और के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक है। स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क ऑफ ए रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड EI एंड वर्किंग इन अ रोड साइड स्टेशन एंड प्रोवाइडेड विथ क्वार्टर्स विदिन 0.5 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क इज 60 आवर्स इन अ वीक। तो ये फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं रेल कर्मचारियों के काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 3 घंटे अतिरिक्त तय किया गया है। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव इज 3 आवर्स अ वीक। तो यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 89 है रेल कर्मचारियों की और EI के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 24 घंटे अतिरिक्त के अलावा 6 घंटे सप्ताह में तय किया गया है। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर
preparatory and complementary work in case of railway servant classified as EI and called upon to work 24 additional hours in a week is 6 hours a week. तो no, it is false. क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 90 है, रेल कर्मचारियों और EI के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 12 घंटे अतिरिक्त के अलावा 4.5 घंटे सप्ताह में तय किया गया है. मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर preparatory and complementary work in case of railway servant classified as EI and called upon to work 12 additional hours in a week is 4.5 hours a week. तो yes, it is true. क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में गेटमैन के सप्ताह में अधिकतम 3 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है. तो maximum time limit prescribed for preparatory and complementary work in case of gateman is 3 hours a week. तो yes, लिया जा सकता है. इट इज सही, इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 92 है, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में रनिंग स्टाफ से आवश्यकता होने पर सप्ताह में अधिकतम 4 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कंप्लीमेंट्री वर्क बाय अ रनिंग स्टाफ शैल बी deemed to be 4 hours a week. तो yes, it is true statement. सही है. क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के लिए 45 मिनट प्रतिदिन लगाए जाने पर कर्मचारियों का कार्य 1 घंटा माना जाएगा. इफ द टाइम असेस्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कंप्लीमेंट्री वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस इज 45 मिनट्स पर डे, द सेम शुड बी ट्रीटेड एज 1 आवर. तो यस, ये सही है. क्वेश्चन नंबर 94 है, रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवर टाइम दिया जा सकता है. ओवर टाइम शैल बी पेड टू स्टाफ टू परफॉर्म एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ ड्यूटी बियॉन्ड रोस्टर्ड आवर्स. तो ओवर टाइम, तो यस, इट इज ट्रू. सही है ये. क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 95 है, रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवर टाइम साधारण दर से 1 और आधा हाफ गुना दिया जा सकता है. फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज बिटवीन द रोस्टर्ड एंड स्टैट्यूटरी आवर्स ओवर टाइम शैल बी पेड एट 1.5 टाइम द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे. तो यस, इट इज ट्रू. सही है. क्वेश्चन नंबर 96 है, कार्य के तय समय के बाद की गई ड्यूटी के लिए ओवर टाइम साधारण दर से 1 और आधा गुना दिया जा सकता है. फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी आवर्स ओवर टाइम शैल बी पेड एट 1.5 टाइम्स द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे. तो नो, इट इज फॉल्स. तो साथियों, ये वॉल्यूम 2 था और वॉल्यूम 3 भी आएगा. कुल मिला के 3 और 4 वॉल्यूम्स में टोटल का टोटल आपका आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशंस कंप्लीट हो जाएगा. तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.